हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं लक्ष्मण सिंह राव आपको आज किस प्रकार से प्रीपोजिशंस के पार्ट के अंतर्गत हम क्या क्या विशेष रूल है उसको लेकर के थोड़ा पढ़ेंगे और इस पार्ट को आज कंप्लीट करेंगे हम। इससे संबंधित जो हमारे प्रश्नोत्तर आदि आते हैं उसको लेकर के हम नेक्स्ट में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा जो पोर्शन हमारे रह गया था उसको आज पूरा करेंगे। अच्छा, साथ ही साथ आप किस प्रकार से हैं ये भी जानना चाहूँगा। और हमने काफ़ी लंबे समय से अपने इंग्लिश स्पीकिंग का भी कार्य जारी रखा है, साथ ही साथ जो सिलेबस रिलेटेड जो 12th क्लास है उनके लिए हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। तो एक तो टेंस हमने पूरे किए, प्रीपोजिशंस का पार्ट काफ़ी हमने पढ़ा है, उसको लेकर के जो डिटरमिनर्स आदि को लेकर के उसमें आपको समझ में तो आ ही रहा है। कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि हमने जो भी स्पीकिंग आदि का, फॉर्म्स का, टेंस का जिस प्रकार से हम बहुत विस्तृत रूप से पढ़ा, और हालांकि आप उत्तर दे रहे हैं उससे तो मुझे लग रहा है कि आपने सीखा ही नहीं बल्कि बहुत ही एक्सपर्ट हुए हैं उसमें आप। शाबाश, वेल डन। और भी अधिक अच्छा हम प्रयास करेंगे। स्पीकिंग में भी काफ़ी आप बढ़िया लिख रहे हैं, मैंने देखा है, काफ़ी अपने उत्तर भी दे रहे हैं, साथ ही साथ लिखते हैं तब इंग्लिश में लिख रहे हैं। ये एक अच्छी बात है क्योंकि जब आपको कुछ आएगा तभी आप वो इंग्लिश में लिख पाएंगे। काफ़ी अच्छा। ज़्यादातर आप सभी नाम वगैरह में आगे नेक्स्ट में इन फ्यूचर ज़रूर बोलूँगा, कोशिश जारी रहेगी कि आपसे कनेक्ट हो। अभी हमने थोड़ा इसमें बीच में स्पीड ली इसलिए आपसे रूबरू कम हो पा रहा। हालांकि आपके कमेंट्स वगैरह मैं पूरा देखता हूँ बिल्कुल, और आप जो लास्ट में जो वर्ड्स दिए जाते हैं उसके जो अर्थ वगैरह लिखते हैं, बहुत बढ़िया। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप सभी है वो न केवल उत्तर लिखते हैं बल्कि कोई यदि प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी लिखते हैं, तो मैंने उसको कमेंट्स के माध्यम से भी रिप्लाई किया है और बहुत जिम्मेदारी से आपको है वो हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम इसी में किस प्रकार से सेंस है, फॉर है, फ्रॉम है, इसमें क्या क्या रूल्स, इन टू, ऑन आदि जो और भी कोई स्पेशल रूल्स आदि है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और अभी बहुत जल्द ही सिलेबस आदि जो उसको लेकर के सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आदि उसमें बता रहा है कि 12th क्लास के लिए क्या सिलेबस रहेगा, कितनी कटौती रहेगी कुछ, तो अब आप तैयार हो जाएं। और मैं ये भी बता दूं कि पुराने जितने वीडियोस है जिसमें हमने सिलेबस रिलेटेड क्लास 12th के लिए इंग्लिश कंपलसरी जो सब्जेक्ट है जिसमें हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आरबीएससी के लिए जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी, उनके लिए जितने भी हमने पुराने वीडियोस बहुत सारे उसमें इतने इफ़ेक्टिव वे से आपको बताएं, आप उसको ज़रूर देखें और अपने मित्रों को भी उसमें शेयर करें, अधिक से अधिक उसका आनंद उठाएं कि किस प्रकार से बढ़िया तरीके से आपको समझाया गया। अच्छा, नोट्स की बात तो आपको पहले भी बताइए, नोट्स अवेलेबल आपको करवाए जा रहे हैं। आप ऐप है वो डाउनलोड कीजिए और ऐप में ये आपके लिए नोट्स जो अवेलेबल करवाए गए हैं, इतने सुप्रीम नोट्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, ये और भी कह रहा हूँ। आपको भी लगेगा कि हाँ सर ये तो बहुत बढ़िया हो गया हमारे लिए। बढ़ते हैं हम आगे। देखिए, सेंस एंड फ्रॉम, सेंस एंड फ्रॉम, सेंस एंड फ्रॉम जो है इसका प्रयोग किस टाइप से उसको लेकर के, इन दोनों ही का अर्थ होता है से। थोड़ा बहुत इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। सेंस और फ्रॉम दोनों का ही अर्थ होता है से। एक पॉइंट ऑफ टाइम है उसके लिए पॉइंट ऑफ टाइम सेंस का प्रयोग, ठीक है, पर जो फ्रॉम है इसका प्रयोग जो है सभी टेंसेज में होता है, सभी टेंसेज में। फॉर नहीं है, फ्रॉम। देखिए, सेंस और फॉर भी होता है। फॉर का प्रयोग जो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और सेंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो अब आपको इसमें अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा
दोनों का अर्थ से है और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फ्रॉम का प्रयोग सभी टेंसेज में होता है, इसलिए सिंस का प्रयोग फ्यूचर टेंस के साथ करना अशुद्ध है। ठीक है, ये जनरली इसमें देखा जाता है, ठीक है ना, कि हम जब सिंस का प्रयोग फ्यूचर टेंस में करते हैं वो थोड़ा जनरली अशुद्ध माना जाता है उसको। ही हैज बीन इल सिंस या सिंस ट्यूसडे, जो भी है इस टाइप से। वी विल बी एब्सेंट फ्रॉम ट्यूसडे, कौन कौन से, जैसे यहाँ सिंस का यूज किया है इसमें किस प्रकार, तो आपको ये बता रहा हूं। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम ट्यूसडे, जैसे मान लीजिए आपने इस प्रकार के यूज किए हैं, यदि आपने ही हैज बीन इल सिंस ट्यूसडे ऐसे यूज किया है, वी विल बी एब्सेंट फ्रॉम ट्यूसडे फ्रॉम लगा के किया है, या ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम ट्यूसडे, तो इसमें ध्यान देना है कि ये सभी वाक्य शुद्ध है, पर यह वाक्य अशुद्ध है। कौन सा? ठीक है, ही हैज बीन इल सिंस ट्यूसडे, ठीक है, वी विल बी एब्सेंट फ्रॉम ट्यूसडे, ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे, लेकिन ही विल बी एब्सेंट सिंस ट्यूसडे, ही विल बी एब्सेंट सिंस ट्यूसडे, ये वाला वाक्य जो है इस प्रकार से फ्यूचर टेंस में इसका यूज नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, ये विशेष तौर पे कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जहाँ यूज नहीं होता और उसमें वो दे देते हैं, फिर आपको लगता है हाँ बस ट्यूसडे आया इसका मतलब सिंस आ गया, क्योंकि यहाँ पे था कि ही हैज बीन इल सिंस ट्यूसडे, यहाँ तो आया, लेकिन हमने क्या कहा, फ्यूचर टेंस की बात कही, तो फ्यूचर में इस प्रकार से नहीं होगा, उसको लेकर के आपको एकदम क्लियर कर दिया ये कि क्या चीज होगी। आगे देखिए, लास्ट वीक मंथ ईयर के साथ सिंस आता है क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम का बोध होता है। ठीक है, जैसे आई हैव बीन इल सिंस लास्ट वीक, यहां पर आपको नॉट फॉर का प्रयोग नहीं, द लास्ट प्लस वीक मंथ ईयर के साथ फॉर का प्रयोग होता है क्योंकि इससे पीरियड ऑफ टाइम का बोध। देखिए यहां पे क्या चीज, फर्क क्या है, जैसे यहां पे दिया है कि आई हैव बीन इल सिंस लास्ट वीक, तो यहां पे आपको फॉर का प्रयोग नहीं करना है। लास्ट वीक के बाद में यदि लास्ट के बाद में वीक या फिर मंथ और ईयर, इसके साथ फॉर का प्रयोग होता है क्योंकि इससे पीरियड ऑफ टाइम का बोध होता है। जैसे आई हैव बीन इल फॉर द लास्ट वीक, तो यहां नॉट सिंस, यहां सिंस का प्रयोग नहीं होगा, यहां फॉर का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहां पे आई हैव बीन इल फॉर द लास्ट वीक, आई हैव बीन इल फॉर द लास्ट वीक, तो यहां ध्यान देना है फॉर द लास्ट वीक, और यहां पे लिखा है सिंस लास्ट वीक। ठीक है, सिंस लास्ट वीक, और यहां पर देखिए द लास्ट वीक, ये थोड़ा सा इसमें फर्क है। फिर देखिए पास्ट सिंपल प्लस फॉर, जब वाक्य में पास्ट सिंपल के साथ फॉर और पीरियड ऑफ टाइम आता है तब इससे यह बोध होता है कि कार्य भूतकाल में समाप्त हो गया है। जैसे आई लिव्ड इन मुंबई फॉर 5 years। ठीक है, अब वाक्य में पास्ट सिंपल लिव्ड, पास्ट सिंपल आ गया, उसके साथ में फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम, फॉर और फिर पीरियड ऑफ टाइम 5 years पीरियड ऑफ टाइम, तब इससे बोध होता है कि कार्य भूतकाल में समाप्त हो गया। जैसे आई लिव्ड इन मुंबई फॉर 5 years, पर अब मुंबई में नहीं रहता हूं। आई हैव लिव्ड इन मुंबई फॉर 5 years, फॉर 5 years, तो अब भी रहता हूं। ठीक है ना, तो आई हैव लिव्ड यहां पे परफेक्ट का प्रयोग हो गया। ठीक है ना, और इसमें था पास्ट भूतकाल की बात हो गई थी, इसलिए यहां पे सिंस फॉर का प्रयोग किस टाइप से होता है। नेक्स्ट में प्रेजेंट और फ्यूचर प्लस फॉर, तब क्या होता है, जब फॉर का अर्थ के लिए, फॉर यानी के लिए, इस रूप में होता है, तब वाक्य में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का प्रयोग ऐसे होगा कि सी इज गोइंग अवे फॉर ए वीक, के लिए, एक सप्ताह के लिए, यहां पे उस रूप में है फॉर अ वीक यानी एक सप्ताह के लिए, सी इज गोइंग अवे फॉर अ वीक, ही विल वर्क फॉर 6 hours ए डे। ठीक है ना, इस टाइप से ये दोनों अच्छे सेंटेंस है और काफी महत्वपूर्ण भी है। डिस्टेंस और ड्यूरेशन प्लस फॉर दिया है तो उसका भाव व्यक्त होने पर फॉर का प्रयोग प्राय लोप हो जाता है। जैसे वी वॉक्ड 10 kilometers, अब यहां ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए सभी, कि यहां पर वी वॉक्ड 10 kilometers, अब यहां पे आपको वी वॉक्ड फॉर 10 kilometers प्रयोग में नहीं लेना है, या आपके ये सेंटेंस सही है। उसी प्रकार से द मीटिंग लास्टेड 3 hours, यहां पे फॉर 3 hours नहीं करना है। ठीक है, ये वाला सही हो गया। उसके बाद आई स्टेड देयर 1 month,
तो ये वाला सही हो गया। यहाँ पे फॉर 1 मंथ नहीं करना है। इस टाइप से सेंटेंस ये आपके लिए स्पेशली बताए हैं, जिसमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, ये चीज़ प्रैक्टिस पे है। बार बार आप वीडियोस को देखेंगे, सेंटेंस खुद बनाएं। सबसे बढ़िया ये होता है कि स्वयं बनाएं। टेंस को हमने जब पढ़ा है और शुरू से इतना थोरोली पढ़ाया टेंस को कि जो स्पेशली जो रीड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जब इंग्लिश है उसमें और फर्स्ट ग्रेड जो दे रहा है और टेंस से रिलेटेड जो भी सवाल आते हैं उसको जो भी इन वीडियोस को देखेगा टेंसेज वाले, दावे से कहता हूं कि उनको एक ही बार में पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि बहुत कितना सरल तरीके से समझाया है। आगे देखिए नॉट, यहाँ पे नाउन प्लस वर्ब फॉर नाउन या फिर फॉर वर्ब। फॉर से इन अर्थों का बोध होता है कि इन प्लेस ऑफ, देखिए ऑफ, ओवर, इन प्लेस ऑफ, इन एक्सचेंज फॉर, ऑन बिहाफ ऑफ, in behalf of, in favor of, for the sake of, for the purpose of, in spite of, in the direction of। अब इसमें of जो of नहीं बोलते हैं, वैसे of बोला जाता है। I took him for a thief, I took him for आएगा यहाँ पे, तो यहाँ for का प्रयोग किया गया। I bought a pen for race 10 या 5। लेट्स डाई फॉर, देखिए ये बताया भी था इसको कि जब देश के लिए, मदरलैंड, मातृभूमि आदि राष्ट्र के लिए कुर्बानी देने की बात होती है, जान देने की बात होती है, उसमें फॉर का प्रयोग होता है, वहाँ ऑफ नहीं। आई बॉट ए पेन फॉर राम, ही लेफ्ट फॉर मुंबई। बहुत अच्छे सेंटेंस है, इसको बहुत बढ़िया तरीके से, इसमें काफ़ी परिवर्तन कि आई टुक हिम फॉर ए थीफ, आई टुक हिम फॉर अ थीफ, इस टाइप से बनेगा ये। इसका स्पेशली आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस। और इसी प्रकार आई बॉट ए पेन फॉर 10 रेस 10 या 5, यहाँ 5 दिया है। लेट्स डाई फॉर आवर कंट्री, आई बॉट ए पेन फॉर राम, ही लेफ्ट फॉर मुंबई। अब देखिए ऑफ, ऑफ और ऑफ, इसको पढ़ेंगे ऑफ और इसको दूसरा वाला जो है ये पढ़ा जाएगा ऑफ, ठीक है, ऑफ। और इसको आप इस रूप में, अब क्या है, जैसे कोई भी ओरिजिन, कोई सोर्स, स्रोत है, जैसे ही कम्स ऑफ अ पुअर फैमिली, ये वह गरीब परिवार से आता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में कोई कारण है, कॉज है, तो ही डाइड ऑफ कोलेरा। अब इसमें देखिए किसी बीमारी से मरने की बात हुई, भूख से मरने की बात हुई, डाइट ऑफ हंगर, ऐसी स्थिति में ऑफ का प्रयोग होगा और वो ओ एफ सिंगल के रूप में, इस टाइप से ओ एफ सिंगल होगा, इस रूप में आएगा, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से, ये प्रश्न बहुत बढ़िया तरीके, क्योंकि ऑफ जो है इसका प्रयोग किसी बीमारी से मृत्यु होने पर, ये भूख से आदि से होने पर, ऐसी स्थिति में ऑफ का प्रयोग। और किसी वस्तु का अंग, जैसे दिस इज ए निब ऑफ दिस पेन, तो ये निब किसका है, इस पेन का हिस्सा है, तो निब ऑफ। दीज आर द डोर्स ऑफ दिस रूम, तो ये डोर्स किसके हैं, रूम के, तो इसमें ऑफ। उसी प्रकार से जैसे माप तोले, आई वॉन्ट ए पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर। ही बॉट ए लीटर ऑफ पेट्रोल, लीटर पेट्रोल, इससे रिलेटेड, ऐसी स्थिति में ऑफ का प्रयोग। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं। मापतोल में किसी वस्तु का अंग होने पर उस समय भी ऑफ का प्रयोग होता है। और बहुत अच्छे तरीके से आप देखिए, बहुत में से एक, बहुत में से एक, जैसे ही इज फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो इसमें ऑफ का प्रयोग, दूरी जो होती है, ठीक है ना, तो इसमें द बस स्टॉप इज विद इन ए किलोमीटर ऑफ माई हाउस, द बस स्टॉप इज विद इन अ किलोमीटर ऑफ माई हाउस। उसी प्रकार से कोई भी मटेरियल, कोई भी वस्तु है, तो दिस इज, कोई भी, दिस इज मेड ऑफ ब्रिक या स्टोन या वुड, या फिर दिस क्लॉथ इज मेड ऑफ कॉटन, इस टाइप से जो भी, कॉटन और सिल्क जो भी, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक। अब इसमें देखिए यहां पर जब ये जो ईंट है, इस ईंट को, पत्थर को, लकड़ी को आप जिस रूप में रखेंगे उसी रूप में वो रहेगा। ऑफ का जो प्रयोग करेंगे ना, जैसे आप ईंट को
जब उस बिल्डिंग के निर्माण कार्य में रखा जाएगा तो ईंट अपने रूप में रहेगी, ऊपर प्लास्टर भले ही कर दो लेकिन अंदर वो तो अपने रूप में है। उसी प्रकार से पत्थर भी है, उसी प्रकार से लकड़ी भी। दिस क्लॉथ इज मेड ऑफ कॉटन। अब जैसे कपड़ा जिस रूप में है उस रूप में रहता है, तो जिस रूप में रहे, परिवर्तन नहीं हो, ऐसी स्थिति में ऑफ का प्रयोग होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं। इसमें देखिए फिर ऑफ एंड फ्रॉम। अब इसमें फर्क क्या होता है, ऑफ भी आता है फ्रॉम भी। ऑफ और फ्रॉम दोनों में जो है वस्तु सामान का बोध होता है, पर इसमें अंतर भी है। अंतर क्या है, जैसे दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक। अब ये घर किससे बना है, ईंटों से। तो ईंटें मिलकर के, तो ईंट को यदि वापस उसमें यदि तोड़ करके आप निकाल दो तो ईंट उस रूप में ही मिलेगी। वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, ठीक है। तो इसमें आप देखिए जो जिस रूप में उसका जूस टाइप होता है उस टाइप से वो मिलता है। मेक ऑफ से केवल यह बोध होता है कि वह वस्तु ज्यों का त्यों रह जाती है, पर मेक फ्रॉम, देखिए यहां पे हमने लगाया ऑफ, यहां लगाया हमने फ्रॉम, ठीक है। फर्क क्या है, यहां फर्क यह है कि जो ईंट है वो इस घर में जिस रूप में उसको चुना गया है, कहने का जैसे रखा गया है उस रूप में मिलेगी। और यहाँ पे ग्रेप से अंगूर है लेकिन रूप परिवर्तन हुआ, अंगूर से वाइन बनी है, रूप परिवर्तन हो गया, अलग होने का भाव, तो उसमें आएगा फ्रॉम। तो मेक ऑफ से केवल यह बोध होता है कि वह वस्तु ज्यों का, मेक ऑफ में ज्यों का त्यों, और मेक फ्रॉम में आएगा रूप परिवर्तन, उस वस्तु की दूरी वस्तु में बदल जाती है। इन वाक्यों को देखिए, जैसे बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब यहां बटर यानी मक्खन, मक्खन किससे बना है, दूध से। अच्छा, वापस इसमें दूध बना सकते हैं क्या, नहीं, तो आएगा फ्रॉम। ब्रिज इज मेड ऑफ स्टील, तो यहां पे ऑफ क्यों आया, क्योंकि स्टील जिस रूप में है वो स्टील में उस रूप में रहेगा, परिवर्तन होगा नहीं, इसलिए यहां पे ऑफ आया, और यहां पे इसलिए फ्रॉम आया। फ्रॉम में अलग होने का भाव है और उसमें अलग होने का भाव नहीं होगा। देखिए अब इसमें ओ डबल एफ जिसको ऑफ बोलेंगे, ये अलग होने का भाव है, सेपरेशन। जैसे ही इज ऑफ ड्यूटी नाउ, अब ये ऑफ ड्यूटी पर है। डॉग जम्प्ड ऑफ चेयर, चेयर से अलग होने का भाव, कूद करके अलग होने का भाव है, सेपरेशन हो रहा है। ऐसी स्थिति में ऑफ का प्रयोग होगा, ओ डबल एफ, जो इस रूप में। ये दो सेंटेंस आपको इस प्रकार से बताए कि किस प्रकार से इसका यूज होता है, वो आपको अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया है। अब देखें, ऑन, ऑन यानी पर स्थान। ही इज सिटिंग ऑन ए चेयर, और देयर इज ए रिंग ऑन हिज फिंगर। ऑन हिज फिंगर आएगा, इन हिज फिंगर नहीं, ऑन हिज फिंगर आएगा। को या पर, जैसे ही विल गो होम ऑन संडे। द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, समय पर। शी रीच्ड ऑन द मॉर्निंग, ठीक है, उस टाइप से। ऑफ द 1 जनवरी, इस रूप में ऑन का प्रयोग हुआ। अब इन टाइम और जो ऑन टाइम की बात करते हैं, इन टाइम का अर्थ है समय से जस्ट पहले, और ऑन टाइम का अर्थ हो गया ठीक समय पर, बिल्कुल समय पर। थोड़ा सा फर्क है, इन टाइम यानी अभी समय रहते हुए, समय के रहते हुए फिर भी वो पहुंच गए, और ऑन टाइम का अर्थ हो गया बिल्कुल ठीक या निर्धारित समय पर। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के पहले इन आता है, पर जब इनके साथ ऑफ प्लस डेट यदि दी हुई है, ऑफ प्लस डेट दी हुई है, तब इनके पहले ऑन आता है, इन नहीं। जैसे ही केम हियर इन द मॉर्निंग, तो यहां तो जैसे मॉर्निंग आफ्टरनून की बात आई तो इन आएगा। ही केम हियर ऑन द मॉर्निंग ऑफ 1 जनवरी, तो यहां पे डेट दी है, दिनांक दी है, ऐसी स्थिति में ऑन का प्रयोग किया गया। और यहां सीधा मॉर्निंग था तो इसलिए इन द मॉर्निंग, इस रूप में, ठीक है। अच्छे तरीके से देख लीजिए, बिल्कुल। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, पूरा ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंसेज है। इन फ्यूचर आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम में आएंगी। कोई चीज़ आप आर्टिकल, स्पीच आदि लिखते हैं, प्रश्नोत्तर आदि, उसमें भी ये काम की चीज़ें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। दिशा का बोध, की ओर। ही स्माइल्ड ऑन हर, की ओर। शी ड्रू अ डैगर ऑन हिम, शी ड्रू अ डैगर, ठीक है, इस प्रकार से। और आधार या कारण का बोध हो तो ही एक्टेड ऑन द लॉयर्स एडवाइस, ही एक्टेड ऑन द लॉयर्स एडवाइस। आधार या कारण का बोध हो तो भी ऑन का प्रयोग होता है। यहाँ पे ऑन का प्रयोग हुआ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। किस रूप में है वो आप
अच्छे तरीके से देखिए। आगे देखें, कार्य या व्यवसाय का बोध है तो किस प्रकार से ऑन आता है? ही इज ऑन टूर या ही इज ऑन बिजनेस, या के विषय या संबंध में है तो दिस इज ए बुक ऑन ग्रामर। उसी प्रकार से सदस्य या आधिकारिक रूप से होने का भाव है तो ही इज ऑन द स्टाफ ऑन द एयर, ही इज ऑन द स्टाफ ऑफ द एयर। आई एम ऑन द फाइनेंस कमिटी, आई एम ऑन द फाइनेंस कमिटी। उसी पर ही इज ऑन द स्टाफ ऑफ एयर, एयर मीन्स ऑल इंडिया रेडियो, एयरफोर्स, जो भी है उस रूप में है, ठीक है। टू को जोड़ेंगे तो टू प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे ही रोट टू मी, यहां ऑब्जेक्ट के तौर पे आ गया, ही रोट टू मी। सी रिप्लाइड टू माई लेटर, यहां पर भी देखिए। आई स्पोक टू हिम, ऑब्जेक्ट के रूप में। आई गेव अ पेन, ठीक है, उस रूप में, ठीक है ना। पेन का अर्थ पी एन, पेन जो पेन होता है और पेन तवा भी होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। ही इज गोइंग टू कॉलेज, ऑब्जेक्ट के रूप में, की और दिशा का बोध, या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ऐसी स्थिति में टू का प्रयोग किस प्रकार से होता है वो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर आपको बताया है। आगे देखिए, तब या समय का प्रयोग, ये बोल, ही विल गो फ्रॉम आगरा टू। देखिए, दो शहरों को जब जोड़ेंगे, आगरा टू दिल्ली, तो इसमें जोड़ने के लिए जिस शहर से अलग हो रहे हैं, देखिए ही विल गो फ्रॉम आगरा, तो आगरा से तो क्या हो रहा है? अलग, तो फ्रॉम तो आएगा अलग होने के भाव के रूप में और टू आएगा जोड़ने। तो यानी फ्रॉम का अर्थ हुआ एक शहर से वो अलग हो रहा है, और टू का अर्थ हो गया दूसरे शहर की तरफ जा रहा है। तो जिसकी तरफ जा रहा है उससे पहले टू, जिससे अलग हो रहा है उससे पहले फ्रॉम, फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। अब समय का बोध, ही वर्क्स फ्रॉम 7 AM टू। अब इसमें जोड़ने की बात आ गई, समय जो है, इस समय को जोड़ना है तो इसमें टू का प्रयोग किया गया, ठीक है। अच्छा, अलग होने का भाव हो गया 7 बजे से और 10 बजे 11 बजे तक, तो उसमें जोड़ने का भाव। तुलना का भाव, दिस इज सुपीरियर या इंफीरियर टू दैट। अब ध्यान रखना, ये दोनों से बहुत महत्वपूर्ण है। ही सुपीरियर टू दैट, तो सुपीरियर के बाद में इंफीरियर या सुपीरियर है तो टू लगेगा, ये ध्यान रखना है। क्योंकि यदि हम उसमें दूसरा यदि कोई प्रयोग करते हैं, फ्रॉम या आदि का प्रयोग करते हैं, गलत हो जाएगा। वी वन बाई 6 गोल्स टू 3, ठीक है। इस टाइप से आपको ये सेंटेंस अच्छे तरीके से याद रखने हैं। फिर एक के प्रति, इट इज आवर ड्यूटी टू आवर पेरेंट्स, ड्यूटी टू आवर पेरेंट्स, यानी ये हमारा अपने पेरेंट्स या टीचर्स के प्रति कर्तव्य है। पहले समय का वो, इट इज अ क्वार्टर टू 9, क्वार्टर टू 9 यानी मतलब 8:45, क्वार्टर टू 9 8:45, क्वार्टर पास्ट 9 9:15, हाफ पास्ट 9 9:30, इस टाइप से। 9 o'clock 9 बजे। इट इज 10 to 7, ठीक है ना, अभी 7 मिनट कम है, 10 to 7, यानी इसमें जब समय का बोध पहले, ऐसी स्थिति में टू का प्रयोग होता है। पर ही इन्वाइटेड मी टू टी, या ऑन नहीं करना, ही इन्वाइटेड मी ऑन टी, ऑन लंच, ऑन डिनर नहीं, ही इन्वाइटेड मी टू टी, टू लंच, टू डिनर, या एट का प्रयोग नहीं करना है, टू, ठीक है, नॉट एट। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बता रखा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बढ़िया तरीके से प्रश्न सहित कि किस प्रकार से पर का प्रयोग। तो ही इन्वाइटेड मी टू टी, टू लंच, टू डिनर, एट का प्रयोग आपको नहीं करना है इसमें। विद और विदाउट, विद यानी साथ जो, विदाउट के बिना, से या के द्वारा। ही राइट्स विद अ पेन। अब यहां ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल माइनर इसमें डिफरेंस है। ही राइट्स विद अ पेन, ठीक है, सी इज राइटिंग विद अ पेंसिल, ठीक है। वी कांट राइट विदाउट अ पेन, वी कांट राइट विदाउट ए पेन, बिना पेन के नहीं लिख सकते। उसी प्रकार वी कांट सी विदाउट आईज, ठीक है। अब यहां पे देखना कि अ पेन अ पेंसिल है, तो इसमें कई बार हम लिखते हैं ना कि ही राइट्स इन इंक, इस टाइप से, तो उसमें क्या फर्क है आपको बताता हूं। इन और विद का जो प्रयोग है, ही इज राइटिंग विद ए पेंसिल, देखिए विद अ पेंसिल, तो यहां तो हमने विद का प्रयोग किया, और दूसरे में देखिए ही इज राइटिंग इन पेंसिल, क्या फर्क है इसमें बताओ, सभी इधर ध्यान दो, इसमें फर्क बताओ। सेंटेंस तो सेम है कि ही इज राइटिंग विद अ पेंसिल और ही इज राइटिंग इन पेंसिल, एक में तो
इस टाइप से इन का प्रयोग हो गया, एक में विद का प्रयोग हो गया। क्या कारण है कि ये फर्क हुआ? तो देखिए, जब अ आ गया, यानी पेंसिल जब लिखा है, जब पेंसिल के पहले अ आ गया, ऐसी स्थिति में आप विद लगाएंगे, और सीधा पेंसिल आया है, ऐसी स्थिति में इन लगाएंगे। थोड़ा सा फर्क है, देखिए थोड़ा फर्क है, लेकिन आपको कितनी बारीकी से समझाया जा रहा है, पूरा बिल्कुल अच्छे तरीके से, पूर्णतया अच्छे तरीके से आपको समझाया जा रहा है एक एक चीज, कि जब पेंसिल के पहले अ आता है, ए आता, जो ए बोलते हैं, तब इसके साथ विद का प्रयोग होता है। पर जब पेंसिल के पहले ए नहीं आता है, अर्थात जब इसे एक अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, तब इसके साथ इन आता है। इसलिए ही इज राइटिंग विद अ पेंसिल, ए आया है, ऐसी स्थिति में विद लगेगा, और ही इज राइटिंग ब्लैंक स्पेस होता और सीधा पेंसिल होता तो इन आएगा। ये बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। बिल्कुल शेयर करें इसको, अधिक से अधिक शेयर करें। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। बिल्कुल, मैं इधर हो जाता हूं, और आप में से जिसको भी, ठीक है, नेक्स्ट में के साथ या साथ साथ का भाव, ही इज प्लेइंग विद द कैट, ही केम हियर विद हिज वाइफ, तो यहाँ पे विथ यानी साथ में, साथ साथ होने का भाव। उसी प्रकार ही इज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, हर आईज आर रेड विथ टीयर्स। बहुत अच्छे सेंटेंसेज हैं। ऐसे सेंटेंसेज आपको लिखाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम्स में या तो पूछे गए हैं और इन फ्यूचर पूछे जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताई है। आगे देखो, से या संबंध का भाव, आई हैव नथिंग टू डू विद हर, ये संबंध का भाव। तरीका, जैसे मैनर है, ही फॉट विथ करेज, ये तरीका विथ करेज, साहस के साथ। ही वन द रेस विथ ईज, ठीक है। उसी प्रकार से गुण या विशेषता का भाव है कि ही इज बॉय विथ लॉन्ग हेयर, ठीक है। उसी प्रकार से सी इज ए गर्ल विथ बिग ब्लू आईज, बड़ी बड़ी नीली आंखें, उसको लेकर के, तो उसमें भी विथ का भाव, ठीक है। और विथ लॉन्ग हेयर, विथ ब्लू आईज, बिग ब्लू आईज। जुदाई, कोई भी सेपरेशन होता है, सेपरेशन का जो भाव होता है, ऐसी स्थिति में आप भी है वो कभी किसी को विदा करने जाते हैं और कोई आपसे विदा हो रहा होता है, तो उस समय किस प्रकार से उसमें विद का प्रयोग होगा, ठीक है। पहले आपके साथ थे, अब जा रहे हैं, चाहे मेहमान हो या और आपके कोई फ्रेंड वगैरह। और भी दूसरा भी जुदाई का भाव आता है, तो फिर आपको दूसरा भी बहुत अलग अलग प्रकार के भाव आ जाते हैं आपके मन में। जैसे आई पार्टेड हिम एट द स्टेशन, आई पार्टेड विद हिम एट द स्टेशन। सहमति या विरोध, आई एग्री विथ, देखिए आई एग्री विथ, एग्री मतलब सहमत होना, ठीक है। एग्री और एंग्री, आई एग्री विद हिम, आई विल फाइट विद द एनिमी, दुश्मन के साथ अच्छे तरीके से लड़ूंगा, के रहते हुए इन स्पाइट ऑफ। अब यहां ध्यान देना, विद का यहां भाव क्या, विद ऑल दिस वेल्थ ही इज अनहैप्पी, यानी पूरा धन होने के बावजूद के होते हुए भी, रहते हुए भी वो है अनहैप्पी है। और के साथ विद ऑल दिस वेल्थ ही इज अनहैप्पी, इस प्रकार से ऑल दिस वेल्थ ही इज, तो ये समय का भाव और साथ रहने का भाव के बावजूद, इस प्रकार के जो भाव होते हैं उसको लेकर के भी यहां पर हमने देखा कि किस प्रकार से प्रेपोजिशंस के अंदर ये अलग अलग इस रूप में बहुत ही विस्तृत रूप में आपको बारीकी से समझाया, जो कि हमारा ये पोर्शन था प्रेपोजिशंस का। काफ़ी हमने इसमें पढ़ा, चाहे वो इन का प्रयोग, चाहे इनटू का प्रयोग, ऑन का प्रयोग, अंडर का प्रयोग, एक्रॉस का प्रयोग, बिटवीन और ड्यूरिंग का प्रयोग, सिंस का, फॉर का, फ्रॉम का, टू का, काफ़ी हमने चीज़ें पढ़ी। और इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और भी आप जब स्पीच प्रश्नोत्तर आदि करते तो भी वहाँ पर सेंटेंस बनाने के लिए इसका यूज़ करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये तो चीज़ है ही, साथ ही साथ आपको इसके अलावा स्पीकिंग को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में। अभी आपको कुछ ऐसे प्रश्न मैं दे देता हूँ। वर्ड्स की बात आ रही है, वर्ड्स जो है उसमें देखिए प्रश्नवाचक
नकारात्मक, सकारात्मक, संदेश और संगणक। इनका आप इंग्लिश में अर्थ बताएंगे कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं। आप में से सैकड़ों की संख्या में जुड़े रहते हैं स्पीकिंग को सीखने के लिए, और ग्रामर का जो पोर्शन है कंपटीशन आदि के लिए उसको लेकर के भी आप काफ़ी रुचि दिखाते हैं। लाइक शेयर ज़रूर करें, अधिक से अधिक फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पर आप जो भी हमारा टेलीग्राम आदि चैनल आदि उसके माध्यम से भी आप एक दूसरे को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।